8.69 लाख करोड़ फंडिंग इसमें दे रही है, क्योंकि ये कंपनीज ऐसी है जो थोड़ा सा क्या गवर्नमेंट ऑर्डर को ज़्यादा मिलते हैं। तो उन कंपनीज में है। राधे राधे, आई होप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में, और इससे किन किन स्टॉक्स को फायदा मिलने वाला है। आपको न्यूज़ से सुनने में आ चुकी होगी, उसका इम्पैक्ट जो है वो आज शेयरों में दिख भी रहा है। तो क्या है ये मिशन, इस मिशन में क्या बदलाव किया गया है, कुछ चेंजिंग की गई है क्या, सडनली क्या हो गया है। जो भी ये वाटर इंफ्रा के स्टॉक्स है, वाटर सप्लाई वाले स्टॉक्स है, वो सारे आज इतने 10%, 20%, 4%, 5%, 15% क्यों भाग रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। कुछ स्टॉक्स के नाम शेयर करूंगा आपको मैं कि इन सेगमेंट के ये स्टॉक्स जो है इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है और हमें क्या करना चाहिए आगे। एक ओवरव्यू चेक करेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जल जीवन मिशन 2.0 सरकार का कल एक अनाउंसमेंट आया है। कल मतलब 10 मार्च को, ठीक है, 10 मार्च को सरकार ने क्या अनाउंसमेंट किया है कि इस स्कीम के अंतर्गत जो है इसका जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट जो है वो बढ़ा के 8.69 लाख करोड़ 8.69 लाख करोड़ फंडिंग इसमें दे रही है, ठीक है, इंक्रीज करके। और वो कब तक के लिए है, वो दिसंबर 2028 तक का प्रोजेक्ट है बेसिकली। ये इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना मतलब ही नहीं है। एक समराइज करता हूं कि क्या इसका मोटिव है इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट का मोटिव ये है कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल एरिया, आपके गांव के एरिया है, उन एरियाज के अंदर आपके हर घर के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की टैप सिस्टम बेसिकली सप्लाई जाए, ठीक है, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना फेस करनी पड़े। इस स्कीम के अंतर्गत इन्होंने जो टोटल ग्रामीण एरिया के गांव के जो लोग चुने हैं, मतलब घर चुने हैं बेसिकली, उसमें 19.36 करोड़ हाउस होल्ड बेसिकली घर ये चुने गए हैं, जिसको इनका मोटिव है इन्होंने काफ़ी पूरा कर दिया है। कुछ जो पेंडिंग रह गई है वो मोटिव है कि दिसंबर 2028 तक हम उसको कंप्लीट कर देंगे, और इसकी जो फंडिंग है बढ़ा के कर दी गई है 8.69 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। इसके अंदर जो आपका हर घर जल योजना है वो भी इसके अंदर आ जाती है, और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स और भी है गवर्नमेंट के जो पानी के रिगार्डिंग है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इससे बेसिकली क्या है कि अब आपको देखा हो गांवों के अंदर क्या होता है ना, कई घर में पानी की सप्लाई नहीं है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने आसपास के जो कुएं होते हैं वहाँ से पानी खींचना पड़ता है, आसपास से यहाँ वहाँ से पानी लाना पड़ता है, या फिर पूरे गाँव में मान लो 2-3 जगह ही पानी की सप्लाई है तो वहाँ पर लाइनें लगती है। घर की महिलाएं जो है या आदमी जो है, बच्चे जो है, वहाँ लाइन लगा के अपने मटके पानी भर के लाते हैं, तो वो सब ना करना पड़े, वो सब चीज़ ना, उसके लिए हर घर जल योजना, हर घर के अंदर गाँवों के बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर की जो टैप सप्लाई है वो पहुँचे, उसका ये योजना है बेसिकली, ठीक है। आपको समराइज मिल चुका होगा, इसकी ज़्यादा और जानकारी पढ़ने का मतलब नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका जो मेन हेडलाइन है ना, वो कब तक की है, डेडलाइन जो है वो है दिसंबर 2028 तक की, मतलब अब चल रहा है 26 चल रहा है, तो बेसिकली 2.5 साल की डेडलाइन है इसके अंदर। अब जो ये रुपीज अलोकेट किए गए हैं ये किस लिए किए गए हैं। देखिए, जब पानी का सिस्टम हर घर के अंदर सप्लाई जाएगी तो उसके लिए किस किस कंपनीज को फायदा होने वाला है। जो बेसिकली वाटर इंफ्रा में काम करती है, जो पानी सप्लाई करती है, चाहे वो पाइप्स बनाती हो कंपनी, ठीक है, और उसके अलावा जो मोटर सप्लाई करती है, पंपिंग सप्लाई करती है, पाइप प्लम्बिंग कंपनी करती है, वो कंपनी से फ़ायदा मिलने वाला है। साथ में आपके ईपी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है उनको फ़ायदा मिलने वाला है। देन वाटर ट्रीटमेंट जो कंपनी करती है उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं आपको इन कुछ सेक्टर्स के स्टॉक्स के नाम शेयर कर देता हूँ। वैसे आप खुद चेक कर सकते हैं कि आज जो स्टॉक में एक तूफानी तेजी है ना, जिन जिन स्टॉक्स के अंदर, वो सारे इस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। और क्या हमें उन सभी स्टॉक्स के अंदर पार्ट लेना चाहिए, उसकी बात भी मैं करने वाला हूँ। तो वन बाय वन बात करते हैं, मैंने लिस्ट नोट कर रखी है। तो मैं बात करूं पहले पाइप और प्लम्बिंग कंपनीज के बारे में। तो इन कंपनीज के अंदर एस्ट्रल हो गया, ठीक है, सुप्रीम इंडस्ट्री हो गया, फिनोलेक्स हो गया, प्रिंस पाइप्स हो गया, एपीएल अपोलो ट्यूब्स हो गया है, और मैन इंडस्ट्री हो गया, जेटिल इंडस्ट्री, ये कुछ कंपनीज है जो इस सेगमेंट में आती है। देन हम बात करें पंप एंड मोटर कंपनीज के अंदर, तो शक्ति पंप हो गया, किर्लोस्कर ब्रदर्स हो गया है, केसीबी लिमिटेड हो गया है, और वीपीआईएल लिमिटेड हो गया। तो ये सब कंपनी जो है वो बेसिकली पंप एंड मोटर कंपनीज में आती है। उसके बाद बात करें ईपीसी, ठीक है, उस कंपनीज के अंदर एनसीसी हो गया है, केईसी हो गया है, कल्पतारू प्रोजेक्ट्स हो गया है, देन लार्सन टुब्रो हो गया है, पीएनसी इंफ्राटेक हो गया है, और दिलीप बिल्डकॉन हो गया है, देन वेल्सर इंटरप्राइजेस हो गया। ये सब कंपनी जो है इस सेगमेंट में आती है। और हम बात करें वाटर ट्रीटमेंट की और सप्लाई सिस्टम की, तो उसमें वाबैक कंपनी है, वेबैक, ठीक है, आयन एक्सचेंज है, ठीक है, उसके अलावा क्या है, ईएमएस लिमिटेड है, और एसपीएमएल लिमिटेड इंफ्रा है, और डेंटा वाटर है, काफ़ी सारी कंपनी और भी है। तो बेसिकली ये कुछ कुछ कंपनीज है, कुछ कुछ एरियाज है जिस कंपनीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब क्या होगा, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, क्या ये स्टॉक कंटिन्यू भागते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा यार। पहले भी ऐसा हमेशा होता है कि भैया कोई कंपनी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है ना, उस सेक्टर के जो कंपनीज होती है भागती है एक बार, बट
एक दो दिन भागेगी, फिर आपस में न्यूट्रल स्टेबल हो जाती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स का जो इम्पैक्ट है ना वो आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा। अभी तो कंपनी ने, मतलब गवर्नमेंट ने बेसिकली आपका फंडिंग रेज करी है, अब वो फंडिंग इंक्रीज करी है, वो फंडिंग अप्रूव होके आएगी, फिर प्रोजेक्ट्स निकलेंगे कि इन इन एरियाज में काम करना है, इन इन गांवों में काम करना है, यहाँ यहाँ पे इतना काम करना है, फिर उसके लिए टेंडर निकलेगा, फिर टेंडर में कंपनियां पार्ट लेगी, फिर उनको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, फिर वो डिलीवरी करेंगे, उनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ये कोई 2-3 महीने का काम नहीं है कि भैया आपको 3 महीने में काम खत्म करना, नहीं, 2.5 साल का प्रोजेक्ट है बेसिकली ये। ठीक है, तो आपका फोकस क्या है? आपको अंधाधुंध पागलों की तरह इन स्टॉक्स को पिक नहीं करना है। लोग गलती यही करते हैं यार, लोग गलती यही करते हैं। अभी ऐसा हुआ था, अभी जब ये आपका बजट आया था ना, बजट के अंदर भी जिन जिन सेक्टर्स के अंदर आपके एलोकेशन जो है फंडिंग इंक्रीज की गई थी, ठीक है, उन सेक्टर के स्टॉक वो एक दो दिन भागे थे। उसके बाद क्या हुआ? वो सारे वापस से गिर गए, वापस से गिर गए थे। अब चेक करना जाके, जिन जिन सेक्टर्स के स्टॉक उस दिन भागे थे वो वापस से गिर गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया गवर्नमेंट ने किसी सेक्टर के अंदर फंडिंग को इंक्रीज कर दिया है तो वो इंक्रीज का इंपैक्ट जो है वो आपको हैंड टू मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इस सेक्टर की कुछ कंपनी को फायदा मिलेगा, बट फायदा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म का नहीं होता है। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। वो भी कब मिलेगा? जब भैया जिन कंपनीज को ऑर्डर मिलेगा, अभी तो खाली लॉन्च हुआ है, भाई टेंडर पास होगा, फिर कंपनी फाइलिंग करेगी, अपने टेंडर अलॉट करेगी, फिर उसको मिलता है प्रोजेक्ट्स, वो डिपेंड करेगा। तो बहुत लंबा काम होता है, इसलिए ध्यान रखना, सोच समझकर इन्वेस्ट करना हो तो चेक करना कि भैया कंपनी कैसी है, कंपनी ग्रो कर रही है क्या, अच्छी कंपनी है क्या। ठीक है, तभी सोच समझ के इन्वेस्ट करना। किसी की भेड़ चाल में या किसी की सुन के बातों पे इन्वेस्ट मत कर देना। ठीक है, मैंने आपको लास्ट में जानकारी शेयर करता हूँ कि कुछ कुछ कंपनी जो है जिनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये कंपनीज ऐसी है जो थोड़ा सा क्या गवर्नमेंट ऑर्डर इनको ज़्यादा मिलते हैं। तो उन कंपनीज में है एस्ट्रल का नाम आता है, और सुप्रीम इंडस्ट्री का नाम आ रहा है, शक्ति पंप्स का नाम आ रहा है, एनसीसी का नाम आ रहा है, केईसी इंटरनेशनल का नाम आ रहा है, और किर्लोस्कर ब्रदर्स का नाम आ रहा है, और वाटेक वेबैक, ये WVA टेक वेबैक, इसका आई थिंक नाम मैं सही बोल रहा हूँ, तो ये इसका नाम है, वाबैक जो भी है। तो ये कंपनी के नाम आ रहे हैं। तो बेसिकली ये कुछ 5-7 कंपनी ऐसी जिनके नाम थोड़े हाई फोकस में आ रहे हैं, क्योंकि इनके थोड़े से गवर्नमेंट के ऑर्डर मिल जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन सभी स्टॉक्स के बारे में बताया ना मैंने, इन सब स्टॉक को चेक करो, खुद एनालाइज करो कि भैया कंपनी जो है वो ठीक है क्या, उनका बिजनेस फाइनेंशियल अभी तक सही चल रहा है नहीं चल रहा, उनके नंबर्स कैसे है, सब कुछ चेक करो। फिर जहाँ अच्छा लगे उसको प्लान करना, और थोड़ा सा न्यूज़ फोकस करना कि भैया आने वाले टाइम में 2-3-4-5 महीने में किन किन कंपनीज को ऑर्डर मिलने वाले हैं। बस ध्यान रखना, भाग के काम मत करना। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इन स्टॉक्स में तेज़ी रहे, हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं पता है, क्योंकि एक बार डिमांड आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये न्यूज़ जहाँ तक पहुँचेगी, जितनी दूर तक पहुँचेगी, तब तक उतने लोग बाइंग करने आएंगे, तो एक बार डिमांड आएगी। बट वो डिमांड जब खत्म हो जाएगी ना, तो वापस से स्टॉक गिर सकते हैं। तो आप कहीं ट्रैप ना हो जाना, कहीं फंस मत जाना, मेरा ये मोटिव है आपको। सो आइए, अब आपको मैंने जो जानकारी शेयर करने की कोशिश करी है वो अच्छा लगा होगा। और कुछ भी आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट चाहिए हो, कुछ जानकारी और चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपके वो कमेंट्स को सॉल्व करने की, आपके डाउट को सॉल्व करने की। चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो आगे मिलती रहे। इसके अलावा मैं अपने चैनल के ऊपर आपको आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, बायबैक की जानकारी, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या बनती है, OFS स्ट्रैटेजी क्या होती है, राइट इश्यूज में क्या क्या होता है, तो ये सब जानकारी जो है कॉर्पोरेट एक्शन बेसिकली बोलते हैं इनको, तो इन सब की जानकारी मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। आपसे ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट मौके, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मिस ना हो, उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उन ग्रुप्स का लिंक मेंशन कर दिया गया है, वहाँ आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़, IPO की न्यूज़ और भी कुछ इंटरनेशनल मार्केट की अपडेट्स वहाँ मिलती रहती है। ठीक है, तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया गया, ज्वाइन कर लेना। सो बस यही आज का वीडियो है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।